जी नमस्कार, मैं राजेश शर्मा अखिल भारतीय समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज रहे प्रमुख खबर के साथ। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने अपनी सदस्यता अभियान की जारी। जौनपुर के केराकत में ग्राम सभा मजली से गांव चलो सदस्यता अभियान प्रदेश संगठन मंत्री महाराज श्री राजभर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गरीब हो चाहे धनवान, सबको शिक्षा एक समान। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर, महासचिव छन्नू राजभर, मंडल सचिव वाराणसी मुरली राजभर, प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्याम बहादुर राजभर, जिला उपाध्यक्ष विनय यादव उपस्थित रहे। जहां पे हमारे संवाददाता अच्छे लाल राजभर का रिपोर्ट। ब्रिजेश राजभर, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज मझली ग्राम सभा विधानसभा केराकत जौनपुर में आया हूं। एक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के तरफ से हमारे महाराष्ट्र के छेदी राजभर जी संगठन मंत्री हैं प्रदेश के। आज गांव में एक नुक्कड़ सभा लगाई गई थी जो विचारधारा और नीति को लेकर के हम लोग गांव-गांव जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जी सर, गाजीपुर का नाम बदलने का जो सर चर्चा आ रही है, क्या उस पर क्या कहेंगे सर? गाजीपुर नाम चर्चा तो आया है। समाज के एक नेता हैं ओम प्रकाश जी, लेटर जारी हुआ है कि गाजीपुर का नाम बदल के विश्वामित्र नगर होना चाहिए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से नेताजी को मैं कहना चाहता हूं कि अगर नाम बदलने में अगर विश्वास रखते हैं जी, तो गाजी का संबंध तो महाराजा सुहेल देव से है जी, और न कि विश्वामित्र जी से। मैं जी, विश्वामित्र जी का सम्मान करता हूं, जी, लेकिन अगर गाजीपुर का नाम बदला जा रहा है तो गाजीपुर का नाम बदल करके महाराजा सुहेल देव नगर होना चाहिए। जी। ओम प्रकाश राजभर सर कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इधर कभी उधर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी दिन पेदी के लोटा है, जो कि राष्ट्रीय सम्मान उनको गौरव मिला है। ये राष्ट्रीय चैनलों पे चलता है कि ये बिन पेदी के लोटा है, सड़क छाप जोकर है, समाज के सौदागर है। तो उनको तो कुछ नहीं, मैं समाज के लोगों से आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में बनाई गई है। आप सभी समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर, गरीब हो चाहे हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान के फार्मूले पर समाज का हित चाहती है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज, यहाँ तक कि गरीब सवर्णों की भी हिस्सेदारी की ये पार्टी बात करना चाहती है। जहाँ तक रह गया ओम प्रकाश राजभर जी का, ये बड़बोले नेता है और ये नेता अपने पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर चुके हैं। और प्रमाण के रूप में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब से गठबंधन माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से इन्होंने तोड़ा है, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुई है। फिर भी आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम हो, और चाहे दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री हो, और चाहे भाजपा का कोई बड़ा नेता हो, ये जा करके खूब माला फूल लेकर के वहाँ खड़े हैं और गठबंधन किसी से नहीं हुआ है। तो अगर राष्ट्रीय नेता है, नेता की मर्यादा है। जब आप भाजपा छोड़े थे तो समाज के हिस्सेदारी के नाम पे छोड़े थे, समाज को अधिकार और आरक्षण देने के नाम पे छोड़े थे। तो आज क्यों बिना क्या आरक्षण अधिकार आप दिलवा दिए समाज को? आप क्यों भाजपा में गुलामी कर रहे हो? इसका मतलब सीधा सीधा है कि ओम प्रकाश राजभर ने अपने पार्टी का विलय कर लिया है, अपने बेटे को मंत्री बनाने, अपने मिनिस्टर बनने और अपने लाभ, निजी लाभ के चक्कर में समाज को इन्होंने गर्त में धकेला है। और इसका जवाब आने वाले 2024 और 27 में यही समाज देगी। और मैं समाज के लोगों से मैं यही हाथ जोड़ करके निवेदन करने के लिए आया हूँ कि यह समाज के लोगों, ये समाज के हितैषी कभी नहीं है। और नहीं तो प्रमाण के रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी का संबंध जब डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी से है, तो उनका एक आजमगढ़ का कार्यकर्ता जो है कि संगठन, जिला संगठन मंत्री पुजारी राजभर जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है और उसको बोन टीबी हुआ है और बोन उसका धीरे धीरे गल रहा है और एकदम असाध्य है, 6 महीने से बेड पे है। अगर ओम प्रकाश राजभर समाज का भला तो छोड़ दीजिए, वो कार्यकर्ता का अगर भला चाहते तो उस कार्यकर्ता के लिए अपने लेटर पैड से, जिस दिन डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से आए दिन उनकी मुलाकात हो रही है, एक लेटर लिख दे तो वहाँ का सीएमओ आजमगढ़ का अपनी गाड़ी में बैठा करके उस व्यक्ति का इलाज करा दे और सही हो जाएगा। और दूसरा प्रमाण,
वहीं रसड़ा में जहाँ इनका केंद्रीय कार्यालय है, वही रसड़ा कार्यालय का वहाँ का इनका विधानसभा अध्यक्ष और वहाँ का सोशल मीडिया प्रभारी अमृत राजभर, आज उसकी गाड़ी को सीज कर दिया गया रसड़ा वहाँ पे थाने पर कोतवाली में। और उसकी गाड़ी छुड़ाने के लिए वो आए दिन, वो अमृत राजभर आए दिन वो सोशल मीडिया पर लाइव आकर के अपनी मदद की गुहार लगा रहा है। शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर को कि रोज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दयाशंकर परिवहन मंत्री के साथ काफिला में जबरदस्ती घुस रहे हैं और इनका नेता गाड़ी सीज हो रही है। गाड़ी छुड़वाने की इनकी हैसियत नहीं है। अगर ये समाज का भला चाहते, अपने कार्यकर्ता का सम्मान चाहते, तो ये व्यक्ति एक फोन, अगर इनकी हैसियत नहीं है तो एक फोन अगर डिप्टी सीएम का चला जाए तो दरोगा वो गाड़ी को सीज तोड़ करके उनके घर पहुंचाने का काम करेगा। ये नेता समाज का हितैषी नहीं है, ये नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हितैषी नहीं है। ये नेता केवल निजी लाभ के चक्कर में, अभी अगले महीने में इनके यहाँ एक बैठक हुई थी प्रदेश, उस बैठक में यही ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि समाज के लोगों 10 रुपए की रसीद कटवाओ और 3 साल की सदस्यता लो, आपकी वारंटी और गारंटी मैं लेता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों से मैं पूछना चाहता हूं कि वारंटी और गारंटी कौन लेता है? कंपनी लेती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेती है। और कंपनी आप खोले हो, आप समाज के हितैषी नहीं हो। कोई मर जाएगा तो उसको जिंदा वापस लेके आओगे? क्या वारंटी गारंटी देते हो जब आपका पदाधिकारी, आपका कार्यकर्ता कोई गाड़ी से सीज हो रहा है उसको नहीं छुड़वा पा रहे हो, कोई मर रहा है, कोई जीवन मृत्यु से लड़ रहा है उसको नहीं कर रहे हो, किसी गरीब का 10 रुपए का मदद नहीं कर रहे हो। 5 एक्सीडेंट हुआ बनारस में, अभी 4 एक्सीडेंट हुआ, वहाँ गए, बड़ा बड़ा फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल दिए। 10 रुपए मदद करने की औकात नहीं है, हजारों करोड़ की बात करते हो। सर आप यही सच्चाई बताते हैं तो ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे कहते हैं कि ये लोग सुभाषपा के ही क्यों विरोध करते हैं? ऐसा है कि समाज के साथ इन्होंने समाज के हिस्सेदारी के नाम पे धोखा दिया है। समाज के हिस्सेदारी के लिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी आपके नीतियों पे हमेशा सवाल उठाता रहेगा। जब तक कि आपकी ये दुकानदारी बंद नहीं हो जाती, जब तक कि आप अपने में सुधार नहीं लाओगे, तब तक ये समाज आपसे हिसाब मांगेगा।